जय श्री राम मित्रों आज की कथा में हम जानेंगे जब देवर्षि नारद को ये अभिमान हो गया था कि इस सारे संसार में भगवान विष्णु का उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, तब भगवान विष्णु ने नारद के इस भ्रम को दूर करने के लिए क्या किया। तो दोस्तों, मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। ये बात है तब की जब देवर्षि नारद को ये अभिमान हो गया था कि भगवान विष्णु का उनसे बड़ा भक्त इस संसार में कोई नहीं है। वे अपने मन में सोचने लगे कि मैं हर वक्त भगवान विष्णु को ही याद करता रहता हूँ, उनका मुझसे बड़ा भक्त कोई हो ही नहीं सकता। किंतु पता नहीं क्यों भगवान मुझे अपना सबसे बड़ा भक्त मानते ही नहीं है। अपने मन में इसी विचार को लेकर नारद भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। उन्हें देखते ही भगवान विष्णु बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद बोले, भगवान मेरे मन में एक शंका है, मैं उसी शंका को दूर करने के लिए आपके पास आया हूँ। भगवान बोले, नारद मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, कहो क्या बात है। नारद बोले, प्रभु मैंने जीवन भर आपका ही गुणगान किया है, मैं हर वक्त बस आपका ही ध्यान करता रहता हूँ। अब आप ही मुझे बताइए कि क्या इस संसार में आपका मुझसे भी बड़ा भक्त कोई हो सकता है। भगवान तो पहले ही समझ गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया है, लेकिन फिर भी वे नारद से बोलते हैं कि हे नारद, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ पृथ्वीलोक पर जाना पड़ेगा। इसके बाद दोनों पृथ्वीलोक की तरफ चल पड़ते हैं। पृथ्वी पर पहुंचकर दोनों ने किसान का वेश धारण कर लिया। वहां पास में ही एक झोंपड़ी बनी थी। भगवान नारद से बोले, नारद इस झोंपड़ी में मेरा बहुत बड़ा भक्त रहता है। नारद आश्चर्य से पूछते हैं, कमाल की बात है प्रभु, क्या वो मुझसे भी बड़ा भक्त है? क्या वो मेरी तरह हर वक्त आपका ही ध्यान लगाए रहता है? भगवान बोले, चलो स्वयं ही जान लो। ऐसा कहकर दोनों उस झोंपड़ी की तरफ जाने लगती है। वो किसान उस समय अपनी गाय बांध रहा था। गाय को बांधते हुए वो भगवान को याद कर रहा था। किसान के वेश में आए भगवान विष्णु और नारद उसके पास जाकर नारायण नारायण बोलते हैं। किसान उन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, आप कहाँ से आए हैं? अगर मेरे लिए कोई सेवा हो तो आप बिना संकोच के बताइए। भगवान बोलते हैं, हम नगर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में जंगल मिलता है। जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं, हमें उनसे डर लगता है क्योंकि अब रात होने वाली है, इसलिए हम रात भर आपके यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। किसान बोलता है कि मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप मेरे यहाँ रुकेंगे। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया। ऐसा कहकर किसान उन दोनों को खटिया पर बिठाकर घर के अंदर चला जाता है। किसान अपनी पत्नी से बोलता है, देवी हमारे घर में 2 मेहमान आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को खाना परोस रही थी। वो किसान को आटे का बर्तन दिखाते हुए बोलती है कि घर में बस इतना ही आटा बचा है। किसान बोलता है, कोई बात नहीं, हम मेहमानों को भरपेट खाना खिलाएंगे, तुम बच्चों के लिए खिचड़ी बना दो। बाहर भगवान विष्णु और नारद इन दोनों की बातों को सुन रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वे परीक्षा लेने के लिए खाना खाने के लिए बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद दोनों का पेट भर जाता है। नारद अपने मन में सोचते हैं कि ये सीधा साधा गृहस्थ जीवन में उलझा हुआ किसान भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। तब भगवान किसान से बोलते हैं कि हे भ्राता, मुझे और भूख लगी है, मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई है, क्या मुझे और भोजन मिल सकता है? किसान जल्दी से अंदर जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि घर में कुछ खाने को बचा है क्या? पत्नी बोली, अब तो खिचड़ी बची है जो बच्चों के लिए बनाई थी। किसान खिचड़ी लेकर इन दोनों को दे देता है। ये दोनों उस खिचड़ी को भी खा जाते हैं। घर में और खाना नहीं होने की वजह से किसान और उसके परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता है। रात को बच्चा अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, आपने हमारे लिए जो खिचड़ी बनाई थी पिताजी ने उसे भी मेहमानों को दे दिया। तब किसान अपने बेटे के सिर पर हाथ फेर कर बोलता है, बेटा मेहमानों को भोजन कराना बहुत पुण्य का काम होता है। मेहमानों को भोजन खिलाना स्वयं भगवान विष्णु को भोग लगाने के समान है। बाहर ये दोनों किसान की बातों को सुन रहे होती हैं। भगवान नारद से बोलती हैं, तुमने देखा नारद, इन्हें खाने को भोजन नहीं मिला, फिर भी ये मेरा गुणगान कर रहे हैं। नारद बोले, ये तो कुछ भी नहीं है प्रभु, मैंने तो कई दिनों तक भूखा रहकर आपका गुणगान किया है। अगली सुबह जब भगवान विष्णु और नारद की नींद खुलती है, तब वे देखती हैं कि किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने खड़ा है। वो भगवान से बोलता है कि हे प्रभु, आप सदा मेरे मन में बसे रहो, मेरे घर से कोई भूखा न जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद किसान इन दोनों से बोलता है कि भगवान की बड़ी कृपा हुई कि आप मेरे यहाँ पधारे, आपको रात में कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
आपका जब तक जी चाहे आप मेरे यहाँ पर रुक सकते हैं। अच्छा, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ। भगवान बोलते हैं अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और नारद किसान के साथ खेत पर चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर किसान बोलता है यही है अपना खेत, अब मैं यहाँ पर काम करूँगा। नारद बोले तुम तो सत्य पुरुष हो, हर घड़ी भगवान का नाम लेते रहते हो। किसान बोला अरे कहाँ, थोड़ा सुबह को थोड़ा शाम को, और जब भी काम करते समय थोड़ा थोड़ा समय मिलता है उसमें भगवान का नाम ले लेता हूँ। नारद आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और नारद किसान से विदा लेकर यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में नारद भगवान से बोलते हैं आपने सुना भगवान, वो सिर्फ सुबह और शाम को तथा काम के बीच में आपका थोड़ा थोड़ा नाम ले लेता है, जबकि मैं तो हर घड़ी आपका ही नाम लेते रहता हूँ, फिर भी आप उसे अपना मुझसे भी महान भक्त बोलते हो। नारद की बात सुनकर भगवान चुप रहते हैं। वे मन में बोलते हैं कि इसका कारण भी जान जाओगे नारद। इसके बाद भगवान ने एक तेल से भरा हुआ मटका नारद को दिया और बोले नारद, इस मटके को अपने सिर पर रखकर सामने वाली पहाड़ी तक जाना है, परंतु ध्यान रहे मटके से एक भी बूंद तेल की गिरनी नहीं चाहिए। नारद बोले कार्य तो थोड़ा कठिन है भगवान, लेकिन फिर भी मैं इस कार्य को करूंगा। इसके बाद नारद मटके को सर पर रखकर चल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वे पहाड़ी तक पहुंचकर वापस आ जाते हैं। भगवान बोलते हैं आ गए नारद, अब तुम ये बताओ जब मटका तुम्हारे सर पर था तब कितनी बार तुमने मेरा नाम लिया। नारद बोले एक बार भी नहीं भगवान, आपका नाम लेता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो मटके और तेल की तरफ था। भगवान बोले अब तुम ही सोचो नारद, वो किसान दिन भर कठिन मेहनत करता है, फिर भी वो दिन में 2-4 बार मेरा नाम जरूर लेता है, लेकिन तुम तो एक बार भी मेरा नाम नहीं ले पाए। भगवान की बातें सुनकर नारद की आंखें खुल जाती हैं। वे उनके चरणों में गिरकर बोले आपने सही कहा भगवान, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका नाम लेते हैं वही आपके सबसे बड़े भक्त हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जरूरी नहीं कि आप हर वक्त भगवान का नाम लें तभी भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। अपना कर्तव्य करते हुए जब भी आपको समय मिले भगवान का नाम लेते रहिए। भगवान के लिए आप फिर भी महान भक्त हैं। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।